जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, ये आप ही का धरती, आप ही का ध्यान, आप ही का चैतन्य, कृपा करके आप सारे संतों की, सारे शुद्धात्मा को परम चैतन्य की वर्षा प्रदान करने हेतु सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को, सभी देवदूतों को परम चैतन्य कीजिए, निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी
हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। धीरे धीरे चित्त को बैक आज्ञा पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं
चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्य रूपम गकारो पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुसारो शांति रूपम बिंदु उत्तर रूपम नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार्थ पर आइए। शास्त्रार्थ को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार्थ का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्थ मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार्थ से गान करेंगे। ये तो बहुत आसान चीज है, हम भी कर सकते हैं। पानी में हाथ डाल करके हो सकता है कि उसका स्वाद बदल दे, लेकिन इतनी लोग शराब पीने लग गए। हम तो हैरान हैं। इंग्लैंड में हम गए थे तो वहां तो कोई मरता था तो भी बैठ के शराब, कोई पैदा होता था तो भी शराब, बात बात में शराब, और इतनी शराब चल पड़ी कि अब शराब के सिवा बात ही नहीं करते। किसी के घर जाइए तो पहले वो शराब देंगे। खराब शराब नहीं पीते तो वो समझ नहीं सकते कि आपसे बात क्या है। इस प्रकार इसका प्रचलन गलत चल पड़ा, और अगर कोई कहे कि ईसा मसीह ने किया
तो इससे बढ़ के और गलत बात कोई नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी अवतरण आते हैं, वो कभी भी आपको ऐसी बात नहीं सिखाएंगे कि जो आपके धर्म के विरोध में है। अब वो शराब का प्रचलन बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान में भी आ गया। जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ अंग्रेजों का राज था, कोई हिंदुस्तानी लोग शराब नहीं पीते थे जहां तक हम जानते हैं। हाँ, कोई रईस वईस लोग पीते हुए, लेकिन कोई नहीं पीता था। और अब जिसको देखो वही शराब पी रहे, और शराब में कितनी दुर्दशा होती है वो कोई जानता ही नहीं और सोचता नहीं और गलत काम करते। तो पहली चीज मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ईसाई लोग शराब पीते हैं तो बड़ी धार्मिक कार्य नहीं करते। यहां तक कि इनके रोम में जो चर्च है वहां एक शराब बनाते हैं। धर्म से अधर्म करना, धर्म के नाम पे अधर्म करना, मैं सोचती महापाप है। और इस प्रकार सब गलत सलत बातों को लोग अपना लेते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा उपदेश था कि आपके अंदर जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन करें, और इसलिए उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग दिया और फिर उसके बाद फिर से जीवित हो गए। ये चमत्कार लगता है, लेकिन परमेश्वरी कार्य को चमत्कार कोई चीज नहीं। ये उन्होंने दिखाया कि इंसान इस आज्ञा चक्र से बाहर जा सकता है। और आज्ञा चक्र पे इन्होंने 2 मंत्र बताए हैं, जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं, हम और क्षम। क्षम का मतलब है क्षमा करो। क्षमा करना ये सबसे बड़ा मंत्र है। जो आदमी क्षमा करना चाहता है उसका ईगो जो है या उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। छोटी छोटी बात में आदमी में अहंकार होता है। जैसे किसी से कह दिया भाई तुम बैठ जाओ जमीन पर, तो उनका अहंकार दुखित हो गया। घर का कुर्सी पे बैठो तो कहेंगे कि ये छोटी कुर्सी हमको क्यों दी। हर एक मामले में मनुष्य को अपने बारे में बड़ी कल्पनाएं होती, और वो कोई जरा सा कम, उस कल्पना से कम चीज किसी ने की कि उसका अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है। कभी कभी अनजाने में भी ऐसी बात हो सकती है, और अनजाने में भी कोई आदमी कुछ ऐसी बात करे तो जो आदमी अहंकारी होता है उसको हर एक चीज लगता है कि उनका अपमान हो रहा है। इस तरह से वो हर समय एक अजीब सी हालत में रहता है कि कोई भी उसके लिए करो काम तो सोचता है कि उसका अपमान हो रहा है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है। ये दिमाग में बात बैठी रहती है, और फिर आप सीधी भी बात करो चाहे नहीं भी करो, सबका एक ही अर्थ निकलता है। इसलिए देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो ईसा मसीह ने कहा है कि आपको अगर किसी के लिए भी ऐसा लगा कि उसने आपका अपमान किया या उसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, तो उसे आप क्षमा कर दो। अब देखिए, अगर आप सबको क्षमा कर दें तो क्या हो जाएगा? आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, आप परेशान नहीं होंगे। जब आपने क्षमा ही कर दिया तो उस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, और कोई ऐसी घटना हो ही नहीं सकती कि जो आपके विपरीत हो, क्योंकि आप सबको क्षमा करते हैं। और ये शक्ति हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। जिसका आज्ञा चक्र अच्छा होता है वो सबको क्षमा कर देता है। और नहीं तो दूसरा मार्ग क्या है? अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप अपने ही को तकलीफ देंगे, अपने ही को परेशान करेंगे, और जो दूसरा आदमी है वो हो सकता है उसने जानबूझकर आपका अपमान किया तो वो और बलवत्तर हो जाएगा। इसलिए क्षमा करना उन्होंने एक बड़ा भारी संदेश
मानव जाति के लिए दिया। और दूसरा, हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा अर्थ लगता है। हम माने ये जान लो तुम क्या हो, ये जान लो कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं, पर तुम आत्मा हो। और इस हम को जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से, गर्व से, मूर्खता से, अज्ञान से आई हुई है, ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं लगता। तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो, सो इस आत्मा में ये सब चीजें आती नहीं और तुम अत्यंत पवित्र हो। सो दो चीजें उन्होंने बताई। एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो, कोई अज्ञान में, कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे, क्षमा कर दो, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि क्षमा करिए या न करिए, आप करते क्या, कुछ भी नहीं। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को सताते हैं और तंग करते हैं। और जिस आदमी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, हो तो मजे में बैठा। तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें। दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो, इस आत्मा को जानो। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसको सता नहीं सकता। अगर आप वो आत्मा स्वरूप है तो उसमें रममाण होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है। और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहे। तो अपने में समाना आना चाहिए, अपने ही अंदर समाना चाहिए। अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त हो और आप विचलित नहीं होंगे। इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीजों के लिए हर समय परेशान रहते थे वो नहीं रहे। आत्मा के आनंद में आप डूबे रहेंगे। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक है, उसके बगैर हो नहीं सकता। पर होने पर भी, जागरण होने पर भी लोग भटकते रहते, तो भी वो गहन नहीं आते। तो केंद्र बिंदु अगर आपका आ गया है और उसके और लक्ष्य करके अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये आज्ञा चक्र आपको घुमा रहा है। इस आज्ञा चक्र की वजह से आप चक्करों में पड़े हुए, विचारों के चक्करों में पड़े हुए, नाना तरह की उपाधियां इससे लग रही। पर जब इस आज्ञा चक्र को आप लांघ जाएंगे, इससे परे आप चले जाएंगे, तब आप में ये जो व्यथा है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र का महात्म्य माना जाता है। यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी माथे पे टीका लगाकर आएगा वो बचेगा, लिखा है साहब। वो सहयोगी होंगे और कौन होगा? काम तो प्रचंड है,
वो 12 आदमी थे, आप लोग हजारों हैं, लेकिन एक एक आदमी ने वहां जो मेहनत की है उसके एक सस्तांश भी आप लोग करें तो न जाने कहां से कहां ये कार्य फैल सकता। अब मेरे लिए तो यही एक आधार है कि आप लोग सहयोग को बढ़ाएंगे और सारे विश्व में इसे फैलाएंगे। I'm sorry I had to speak in Hindi language because most of the people who are here are understanding Hindi only. When I am abroad, all the time I am speaking English, nothing else but English language. And then I want to have some change for a while. Regarding today's great advent of Sri Jesus Christ, I told them that he came on this earth with a very great mission. I would say one of the greatest vision, because he wanted to open the Agya Chakra, which was so constricted and could not be done before. For that he had to sacrifice his life. By that sacrifice only the great Agya could be opened. He was aware of it. He knew that it has to happen, that he has to somehow accept this sacrifice. As it is, he was a divine personality. He had no problem in doing so, but he thought that could be some other way there by which you can open this Agya Chakra. But he had to sacrifice his life. And in that sacrifice, he has shown that if you have to rise above this mundane, superficial life, you have to, in a way, sacrifice. Sacrifice what? Sacrifice all your 6 enemies. But with the Kundalini awakening, all these 6 enemies completely get detached. Depends on how your Kundalini has risen. If she has risen in a perfect manner, then I have seen people at the first shot, they just become completely self-realized. Of course, there are very few, but they have been. While I see most of you have little problems, and for most of you it is the problem of the Agya Chakra. How do we get the Agya Chakra working so much is this, that we think as a reaction to anything outside. We react to everything. I see here all these lamps, I can react by saying, from where did they get all these? How much it must have cost? Where are they kept all the year round? All kinds of things. I can react. This reaction comes from our conditioning or from our ego. Egoistical people are extremely sensitive. If you give them, say, something that they think is not very dignified, they can feel hurt. They can feel hurt for anything, because they have a consciousness that they are something special, something higher people, and one should behave with them when they are dealing with anyone. And that's how they get absolutely disturbed if they find anybody in any way degrading them.
This comes from ego. Ego is a part and parcel of this Agya movement. And the second one is your conditioning. Now you have a conditioning. Say you are an Indian. Now the conditioning is that a person who comes to meet you should touch your feet, supposing. That's your relationship. And the person doesn't touch your feet, then you are angry. Anything like that which is your conditioning gives you an idea that you are being insulted or in any way you have not been respected, then you feel bad. The other reactions of ego are like this. As I said, I see those lamps and I can say, why not I have it? Or if I have them, why will I give it to anyone? Ego reactions are there, or conditioning reactions are there. These two were to be finished, and that was done by the sacrifice of the life of Christ. Christ himself was a divine person. And a divine person is like the sea, because it remains at the 0 point, at the lowest point. It does all work from that point. It will make clouds, it will make rain, and when all the rivers are in space, they'll run into the sea. Because the sea remains at the lower part. So humility is one of the criteria of a Sahaja. A person who doesn't have humility cannot be called Sahaja. I have seen even Sahajogis get very angry. Sometimes start shouting and getting angry and misbehaving. That's the sign that he is not yet a Sahajogi, he has to still match. So, this humility of a person will give you more stationary, I would say, more permanent state by which you will not react. You will not react. You look at anything, you react. But then you don't react, you just watch. And that is how the new state or witness state comes into. When you become the witness, you are just watching, not reacting, not thinking about it, but you are in the present. And in the present you just watch and really enjoy it. The enjoyment of all the creation is not within your mind when you are thinking. And when you are not thinking, the whole enjoyment of the beauty of all this creation reflects in you and gives you tremendous joy and peace. So one has to learn that we should not react. The today's problem is all human beings are very good at reacting. Reaction is the basic principle of today's life. See any newspaper, you see any book, you meet anyone, what I find that they are experts on reacting. They react. And by reaction, what happens? They never achieve any essence of the thing. Essence is only through witness state that you can achieve. This is what we have to learn from the crucifixion of Christ, from his birth, that he was born in a very humble family, very poor family, in very adverse conditions. The reason was to show that all these outward things and all these outward glories do not make you great. The greatness is within, and when that greatness is there, then you don't care for it.
because you are so much enriched within yourself. Don't bother about other things. You don't think about these things. And you live in your own majestic life. This is what we see in his life. He was a very majestic person. Otherwise, if you meet somebody who is a poor man, say, and who has felt the poverty, he'll talk to you with a beggarish style. If there's somebody who is born in a rich family, he will talk to you in a very, I should say, outwardly showing off nature. But a person who is a divine person, all these things don't touch. For him, riches or not riches, positions or no power is all just the same. And when that happens, then you should consider that you have become such a person. I have seen people who come to Ganpatipura, now they are very much changed. Otherwise, in the beginning they used to say, we don't have water, we don't have this facility, it's very cold or hot, whatever it is. They were all the time talking as if they are on a holiday. It is something very different. You are here to develop your witness state. Did you see the sky? How beautiful it was. How orange, blue, all kinds of colors were. The color, it takes automatically and is enjoying it. It is not bothered that it should remain forever, that this will go away when there is darkness. Just watch it. The sky is just watching. Whatever comes its way, it takes it. So, it's so beautiful and it's so joy-giving. So the another thing is that when you are in that state of spirituality, then you are joy-giving, you are peace-giving, you are compassionate, and you love each other. All these problems of the ego just disappear. Ego is your greatest enemy, I think. And it is the one that really hinders all the wealth and beauty of your life. So if you could just see this ego, how it works, just you'll be enjoying it. It's a drama it plays. Alright? Let's have it. You can see the drama and then suddenly you will be amazed that you are not in it, you are watching it. When you are detached from your ego, you can see how it tries to entice you. These are the problems of today, and that's why we need Jesus very much. The problem of today is that people don't understand that how much harm they are doing to themselves, to others, and to the whole world by becoming egoistical. Mm-hmm.
माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति।
माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदि शक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।